सो हिंद फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध 78 पोस्ट के लिए और मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलन दस्ता और बिहार पुलिस 2026 की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रश्न पत्र नंबर 1 को। आइए सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम नजीर आहिल हुआ, जो आप लोग जानते हैं। आइए हम आपको बता देते हैं, हमने सन 2024 में 21,391 में रिटर्न क्वालिफाई किया और 2025 में हमने 19,838 में रिटर्न क्वालिफाई किया। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 100 तक को हम काफी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा आपको कि दक्षिण भारत पर 400 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाला पहला तेलुगु राजवंश कौन था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत पर 400 वर्षों से अधिक राज करने वाला यह सातवाहन राजवंश था। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनकी स्थापना को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तब दिया गया संगठन और दूसरा तब दिया गया है उसका स्थापना का वर्ष। तो आइए हम मिलान करते हैं। देखिए, आर्य समाज का गठन कब हुआ था? तो आर्य समाज का गठन हुआ था सन 1875 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? सन 1897 ईस्वी में हुआ था। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 ईस्वी को हुआ था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कामेट चोटी यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही डैश से शुरू होती है? तो भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से स्टार्ट होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी निर्धारित की गई? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल 34 निर्धारित की गई थी, जिसमें 33 अदर न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों को मिलाकर के 33 से कुल न्यायाधीश की निर्धारित की गई। ठीक है संख्या। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक के राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह तमिलनाडु में स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आई थी, यह गलत है। प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में नहीं, बल्कि यह 17 अप्रैल सन 1952 में आई थी। ठीक है, ना कि 54 में। यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो खिन्न का अशाब्दिक अर्थ होता है दुख या उदास। ठीक है, तो खिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है दुख या उदास, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसन्न। ठीक है, उदास का क्या हो जाएगा? खुशी यानी प्रसन्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जनार्दन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तमस उपन्यास के लेखक भीम सहनी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 मैथ्स के प्रश्न है। ठीक है, मैथ्स का प्रश्न है, हम आपको उत्तर केवल बता देंगे। देखिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 13 नंबर के। आइए हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न भी आपको मैथ्स के दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 का देखिए, ये आप सोल्यूशन कीजिएगा, इसलिए आपको इसका आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक है, हम आपको आंसर लगा देंगे तो वो सही बात नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स को। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 कह रहा है कि अपूर्णांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि जब त्वरित इलेक्ट्रॉन की धारा किसी धातु लक्ष्य से टकराती है तो कौन सा किरणें उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरण उत्सर्जित होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कुचालक में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य डैश को कम करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि मानव शरीर के सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह तापमान शरीर की अधिकांश एंजाइटेमिक और चयापचयी क्रियाओं के लिए इष्टतम है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पुगा घाटी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि सन 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के बंगाल के नवाब निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी? सन 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी? तो उत्तर हो जाएगा 1757 में हुआ था प्लासी का लड़ाई। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी की लड़ाई। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होता है कि जनरल बख्श खान ने लिया था, नाना साहब ने लिया था और कुंवर सिंह ने लिया था। लेकिन उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्लूरी सीताराम राजू ने नहीं लिया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 दिनों के लिए प्लान के अंतर्गत मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटीली झाड़ियां और छुप पाई जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर प्रबंधन से जोड़ने के लिए बनाई गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि मानव अधिकार का विचार डैश की संकल्पनाओं पर आश्रित है? तो आइए हम देखते हैं, समता पर आश्रित है, सतत पोषणीय पर आश्रित है, उत्पादकता पर आश्रित है और शक्तिकरण पर आश्रित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन चारों पर आश्रित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि डैश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, राजनीति राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में मानसून के आगमन पे सबसे पहले बेंगलुरु में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताएं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा काबुली वाला यह आपको कहानी लिखी गई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखा है?
तो राग दरबारी हिंदी उपन्यास यह लिखे हैं श्री लाल शुक्ल जी ने। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। तो आइए हम देखते हैं निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद कौन नहीं है। ऊंचा मकान, ठीक है, मकान का विशेषण बता रहा है कि मकान ऊंचा है, यानी ऊंचा मकान। मोटा लड़का, लड़का का विशेषण बता रहा है कि लड़का मोटा है। ठीक है, लाल कपड़ा, यानी कपड़ा का विशेषण कलर बता रहा है कि कपड़ा लाल है। उतार चढ़ाव ये अलग है, यही गलत है, यह सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 को। देखिए प्रश्न नंबर 33 मैथ्स का प्रश्न है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 भी मैथ्स है, आप 35 भी मैथ्स है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको 7-8 मैथ्स के प्रश्न मिलेंगे, 7-8 हिंदी के प्रश्न मिलेंगे और 5-6 इंग्लिश के भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये सबको छोड़ रहे, ये सबको आप देख लीजिएगा। ठीक है, केवल मैथ्स को आप देख लीजिएगा, बाकी सब हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निषेचन के बाद फल में अंडाशय विकसित होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है गोल कृमि में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता हानि पहुंचाती है। ठीक है, उपलब्धता को हानि पहुंचाती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से किस संरचना में कसकर लिपटे हुए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्रोमोसोम होते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41 को। 1577 ईस्वी में अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे। तो चौथे सिख गुरु थे ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास जी चौथे सिख गुरु थे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष। ठीक है, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होता है। ठीक है, आइए हम विधान परिषद के लिए 35 और विधानसभा के लिए आपको 25। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कौन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह जी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक लाभ हुआ था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी थॉमस जोन्स बार्कर ने। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत में काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो कपास काली क्षेत्र वाली मिट्टी में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर कह रहा है 47 भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है। तो संगमरमर का स्रोत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वत। ठीक है, पर्वतमाला। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। भारत में जू मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है। जू मंडल रिजर्व की संख्या भारत में टोटल 18 है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था। तो दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन सन
1848 में हुआ था। इस समय कौन आए थे गवर्नर? तो इस समय लॉर्ड डलहौजी आए थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में पद पर ऋतु है, पहचानिए, ठीक है। यानी निम्नलिखित शब्द में कोई गलती दी गई है, आप उसे ढूंढिए। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियां थी। मेले में विद्यार्थी की कई टोलियां थी, तो इसमें कौन सा शब्द गलत है? तो यहाँ पे देखिए टोलियां जो होगा ना उसमें दीर्घिकार दिया गया है, दीर्घिकार नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टोलियां, टोलियां, टोलियां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईर्षिकार होगा न कि दीर्घिकार, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निर्धकर शब्द युग्म करें, ठीक है। तो देखिए जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है, यानी कैसे रास्ते से? ऊपर नीचे नहीं, सुगम नहीं, चलते फिरते नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते से हर मनुष्य को गुजरना पड़ता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52। ये इंग्लिश के प्रश्न है। देखिए आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द बोल्ड स्पेलिंग एरर। आइए हम देखते हैं इसमें किसमें स्पेलिंग एरर है। तो देखिए असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ, तो असाइनमेंट कैसे होगा? असाइनमेंट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल एस होगा, ठीक है। असाइनमेंट में डबल एस होगा, इसमें सिंगल एस है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 जो मैथ्स के प्रश्न है, आप देख लीजिए। 54 भी मैथ्स के, 55 भी मैथ्स के, ठीक है। लगभग 12 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न आपको मैथ्स के दिखे होंगे। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड के कारण हमें लाल मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां अदिश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दाब अदिश राशि है, पृष्ठ तनाव अदिश राशि है और श्यानता अदिश राशि है। यानी उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों अदिश राशि है। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। एक विलियन का पीएच मान 12 है, इस विलियन में किस आयतन की सांद्रता उच्चतर है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल OH निगेटिव हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक गुण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन यह किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत किस देश में से अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से अलग करती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1978 ईस्वी में हटाया गया। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस राज्य में स्थित है? यानी संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पटना में स्थित है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि बूंदी उत्सव एक लोकप्रिय त्योहार है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह राजस्थान में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बस्तर विद्रोह यह कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1910 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, सन 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने बनाया था। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्याख्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की व्याख्या है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के अलग अलग चुनाव होते हैं, किसी का प्रत्यक्ष किसी का अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लंट। फ्लंट का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो
पोस्ट ऑफ द लेटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेट द लेटर बी पोस्टेड। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 को भी देखिए क्या करना है, कह रहा है आपको कि इंडियन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है डेविड लाउडली ओपनेड ऑफ द गिफ्टेड। तो ठीक है, लाउडली का क्या हो जाएगा, तो लाउडली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 मैथ्स के प्रश्न है और प्रश्न नंबर 74 ये रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, हमको भी होती है। ठीक है, आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि इसके सिमिलर बनाना है। ठीक है, तो तलवा जो होता है वो तलवा का सबसे नीचे होता है पैर के, और मुख जो होता है वो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, उसी तरह इसमें मिलान करना है। तो देखिए छत जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, और कमरा जो होता है वो छत के नीचे भी होता है, लेकिन इसका उत्तर दिया गया है ऊपर भी होता ही है कमरा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 में मैथ्स के है। अब देख लेंगे प्रश्न नंबर 77, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू हुआ था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितने राज्यों में लागू हुआ था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 राज्यों में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय यह क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल और समांतर होती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन एक युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होगी। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से सलामेंडर में होते हैं 3 प्रकोष्ठ। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर कर सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 82, in inquiry into the nature and college of the wealth of nation, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लिखा था। तो वेल्थ ऑफ नेशन नॉर्मली पढ़िए, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, तो एंडम स्मिथ ने लिखा था। इसे आधुनिक इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कहते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो उत्तर हो जाएगा नीति आयोग का गठन सन 2015 में किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में की गई थी। वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट से संबंधित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किधर गया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 नई एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रदान किया गया। तो अल हिंद एयर और फ्लाई एयर एक्सप्रेस। ठीक है, इन दोनों को किया गया। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया यह कहाँ स्थित है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल यह स्थित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करना। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नए कर्मचारी के लिए ईपीएफ लिंक्ड लाभों के माध्यम से रोजगार सृजन करना। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 आपको प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, आई नो वी कैन काउंट, आई नो वी कैन काउंट ऑन टाइम टीम टू रिजॉल्व दिस अस।
आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मीनिंग्स ऑफ गिविंग आइटम्स लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू रिवील्स अ सीक्रेट। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ आई इफ आई डैश यू आई वुड टेक द दैट जॉब ऑफर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर। इफ आई वर यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93, ये रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 94 ये भी मैथ्स से है, 95 मैथ्स से है, और 96 आप देखिएगा एग्जाम में आपको कभी कभी 12-13 भी आपको बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है मैथ्स। ठीक है, देखिए 96 कह रहा है कि नवजात शिशुओं को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आपको लोग को पता होगा कि नवजात शिशुओं को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तब हम मानेंगे कि आपने पूरा वीडियो हमारा देखा है। आइए हम प्रश्न नंबर 97 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जन्म विधि द्वारा द्वारा प्रजनन करता है। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूल कण है जो द्रव का निर्माण करती है, इसकी खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, थॉमसन को जाता है। प्रश्न नंबर 99, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 99 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संस्करण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, आइए देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लंबा। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 100, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसे देखते हैं। देखिए ये भी मैथ्स के प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ 1 से लेकर के 100 तक का आपको कंप्लीट हमने करा दिया। ठीक है, अगर कोई भी इसमें दिक्कत हुआ हो तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे।